हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गॉडियम आईवीएफ आईपीओ को। इस आईपीओ के रिलेटेड बात करें हम लोग तो कंपनी की वैल्यूएशन किस तरीके की कैसी रखी गई, जो कंपनी की आईपीओ की डेट और प्राइस बैंड आने के बाद ग्रे मार्केट प्रीमियम में जिस तरीके की जैसी इस मेन बोर्ड आईपीओ के रिलेटेड आपको मोमेंटम दिख रही है और साथ साथ यूनिक बिजनेस मॉडल जो कि आपको आने वाले समय में BSE NSE दोनों जगह पर लिस्ट होने आईपीओ के रिलेटेड किस तरीके की कैसी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। और गैडियम आईवीएफ आईपीओ की अगर हम बात करें तो किस तरह की कैसी यहाँ पे आई की रणनीति होनी चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के। कंपनी के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे गॉडियम आईवीएफ आईपीओ की अगर हम बात करें तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट यहाँ पे 20 रखा गया, यानी कि आपको 20 से आईपीओ ओपन होगी और 24 इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। यानी कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 20 यहाँ पे 23 और 24 इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी की फेस वैल्यू ₹5 रखा गया, यानी कि आने वाले समय में कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स को स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट कर सकती है। कंपनी की यहाँ पे फेस वैल्यू के बाद प्राइस बैंड के बारे में बात करें तो कंपनी की जो प्राइस बैंड है वो ₹79 रखी गई। इसे ₹79 अपर प्राइस बैंड पे 165 इक्विटी शेयर यहाँ पे मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करना है। यानी कि इस आईपीओ में यदि बात करें हम लोग तो यहाँ पे जो कंपनी की बात करें ₹79 जो कंपनी की करंट प्राइस है उसी करंट प्राइस पे अप्लाई करते इसमें 189 यहाँ पे इक्विटी शेयर मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते से यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। कंपनी की जो टोटल इशू साइज है उनके बारे में बात करें तो 165 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। इस कंपनी के टोटल 165 करोड़ की इशू साइज में 90 करोड़ कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स के बारे में बात करें तो लगभग 94,93,700 इक्विटी शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखेंगे। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो बुक बिल्डिंग आईपीओ BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग रहने वाली है। यहाँ पे गॉडियम आईवीएफ आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की आने वाले समय मिनिमम यहाँ पे 1 लॉट अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रहा है। यहाँ पे 1 लॉट अप्लाई करते समय 189 इक्विटी से सिलेक्ट करना है। 14,931 पे अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। स्मॉल HNI की बात करते हैं तो लगभग 14 लॉट यहाँ पे अप्लाई करते इसमें सिलेक्ट करना है और उसके लिए लगभग 2,09,034 पे अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। बिग HNI के बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पर 67 लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। 12,463 इक्विटी शेयर मिनिमम यहाँ पे अप्लाई करते समय सिलेक्ट करेंगे। 10,377 रुपये पास होनी चाहिए। देन इस आईपीओ में 67 लॉट आप लोग अप्लाई करते समय सिलेक्ट कर सकते हो। कंपनी की जो टोटल इशू साइज है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, यहाँ पे जो कंपनी का टोटल इशू साइज इस कंपनी की रखी गई 165 करोड़, उसमें से 50% शेयर QIB के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के पास जाएगी, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी के पास जाने वाली है। टोटल इशू साइज के 35% शेयर रिटेलर्स के पास जाते हुए दिख रहा है। लेकिन इस आईपीओ में थोड़ी सी जो इशू साइज कम होने की वजह से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस कम रहने वाली है। तो उस चांस को बढ़ाने के लिए प्रत्येक फंड मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट यदि आप अप्लाई करेंगे तो जाकर आपको आने वाले समय में अलॉटमेंट इस आईपीओ में मिलने की चांस बन सकती है। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको कंपनी के रिलेटेड बात करें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की, और यहाँ पे आज का डेट इंपॉर्टेंट डेट इसलिए भी है क्योंकि आज के डेट में 18 को इस आईपीओ में जो एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट करने के लिए रखा गया है, वो एंकर इन्वेस्टर को जो शेयर एलोकेट किया जाएगा उसमें कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर में बड़े नाम हम लोग को दिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है का देखना। देन इस आईपीओ की एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट किया जाएगा वो यहाँ पे मार्च में आपको 30 डेज़ के बाद यहाँ पे शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रेस्ट ऑफ 30 डेज़ के बाद यहाँ पे आपको शेयर को 90 दिनों के बाद 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मई में मिलेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स जो आने वाले समय में इस आईपीओ के रिगार्डिंग रहने वाली उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 20 से आईपीओ ओपन होगी। 24 इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 25 इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट रखी गई है। आपको अलॉटमेंट मिला नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन 26 को यहाँ पे नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने के लिए रखा गया। 26 को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 27 को यहाँ पे कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी जो पैसा कंपनी रेज कर रही है फ्रेश इशू के माध्यम से, उसमें यहाँ पे कंपनी फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कंपनी यहाँ जो सेंटर है कंपनी के वो यहाँ पे ओपन करने के लिए यूज़ करेगी 50 करोड़। रेस्ट ऑफ 50 करोड़ यहाँ पे 20 करोड़ पैसे यूज़ करेगी यहाँ पे प्रीपेमेंट करने के लिए फुली पार्शली यहाँ पे सर्टेन आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो यहाँ पे कंपनी 20 करोड़ पैसे की यूज़ आने वाले समय में करने वाली है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आने वाले समय में यहाँ पे पैसे की यूज रेस्ट ऑफ होते हुए देखेगी। यहाँ पे इस कंपनी को यदि हम लोग देखें फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो जो डाटा अवेलेबल कंपनी के द्वारा करवाया गया है 23 की डाटा है, 24 की डाटा है, 25 की है, 26 की यहाँ पे आपको डाटा दी गई है। 26 की जो डाटा दी गई है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे 6 मंथ की 20 यहाँ पे डाटा दी गई है। यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करें तो ओवरऑल कंपनी के रिलेटेड यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगभग आपको जो कंपनी की डाटा है उसके अकॉर्डिंग 36 करोड़ की पहले कंपनी के पास एसेट था। देन यहाँ पे 51 करोड़ की एसेट हुई। देन यहाँ पे 86 करोड़ की एसेट रही और अभी आपको 106 करोड़ 107 करोड़ की कंपनी की टोटल एसेट दिख रही है। कंपनी की टोटल बारे में बात
करते हैं तो टोटल इनकम कंपनी की पहले कितनी थी, 44 करोड़ के पास थी। देन यहाँ पे आपको 48 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इनकम 24 में, 25 में यहाँ पे 71 करोड़ के पास, और अभी आपको कंपनी की टोटल इनकम बढ़कर यहाँ पे 50 करोड़ के पास आती हुई दिख रही है। यानी कि कंपनी की इनकम लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे ग्रोथ कंपनी ने इनकम में करके दिखाई है। कंपनी की प्रॉफिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे पहले कंपनी 13.5 करोड़ की प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही थी, देन यहाँ पे 10 करोड़ की थोड़ी सी ड्रॉप आई, फिर से यहाँ पे 19 करोड़ की कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट करके दिखाया, और इस 6 मंथ में कंपनी ने 12.5 करोड़ की यहाँ पे प्रॉफिट रिपोर्ट करके दिखाया। कंपनी की विटा के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की विटा पहले यहाँ पे 20 करोड़ के पास थी, 19 करोड़ के पास, 23.5 करोड़ के पास, और अभी आप लोगों को 19 करोड़ के पास कंपनी की टोटल विटा दिख रही है। कंपनी नेटवर्थ के बारे में बात करें, कंपनी की यहाँ पे नेटवर्थ किस तरीके कैसी है, तो पहले यहाँ पे 23 करोड़ की नेटवर्थ थी, देन यहाँ पे 27 करोड़ की नेटवर्थ, देन यहाँ पे आपको यहाँ पे कंपनी की 46 करोड़ की, अभी आपको 59 करोड़ की कंपनी की टोटल नेटवर्थ दिख रही है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस पहले यहाँ पे 21 करोड़ 22 करोड़ के पास थी, 26 करोड़ के पास, यहाँ पे 15.5 करोड़ के पास, और अभी आपको 28 करोड़ के पास कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस दिख रही है। टोटल बोरोइंग के बारे में बात करें तो पहले कंपनी के पास कर्ज यहाँ पे 10 करोड़ के पास थे, देन यहाँ पे 16 करोड़ के पास, और अभी आपको 19 करोड़ के पास, और अभी यहाँ पे कंपनी की कर्ज बढ़कर हो चुकी है 22 करोड़ के पास। ओवरऑल कर्ज के मामले में बात करें तो यहाँ पे मैनेजेबल कर्ज दिख रही है। कंपनी बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे साउंड करती हुई दिख रही है। यहाँ पे गॉडियम IVF यहाँ पे कंपनी को यदि हम लोग देखें तो कंपनी के रिलेटेड जो पॉजिटिव फैक्टर निकल कर आ रही है, कंपनी काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस कंपनी की शुरुआत यहाँ पे 2015 में की गई थी। यहाँ पे गॉडियम IVF एंड वुमेन हेल्थ लिमिटेड कंपनी जो कि इंगेज है यहाँ पे, जो कि आपको कंपनी ट्रीटमेंट करती है, और इंडिया में जो कि आने वाले समय में इस तरीके की ऐसी पेशेंट की जो संख्या वो और यहाँ पे बढ़ती हुई दिखेगी, जिसकी वजह से इस तरीके की कंपनी को काफ़ी अच्छी बेनिफिट इन फ्यूचर मिल सकती है। थर्ड लोकेशन पर भी कंपनी यहाँ पे ऑपरेशनेबल होते हुए दिख चुकी है। 28 बुक्स यहाँ पे कंपनी के पास है। ओरिजिनेशन की बात करते हैं तो कंपनी यहाँ पे इंटर कर रही है, स्ट्रेटेजिक अलायंस अपने करने वाली है। साथ साथ यहाँ पे कंपनी के रिलेटेड यदि हम ओवरऑल बात करें तो कंपनी की पूरी तरीके से वेरियस कंट्रीज़ में, और इंक्लूडिंग यहाँ पे कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, केनिया और साउथ अफ्रीका, और यहाँ पे ओमान की बात करते हैं, वहाँ से भी पेशेंट आपको आते हुए दिख जाती है। कंपनी यहाँ पे कर सर्व जो कर रही है ओवरऑल इस कंपनी की सर्विस की बात करते हैं तो कंपनी यहाँ पे 3 सिटीज़ में यहाँ पे जनरली आपको सर्व ज़्यादातर करती हुई दिख रही है। अदर यहाँ पे बात करते हैं श्रीनगर, पटना एंड बेंगलुरु की बात करें, लुधियाना हो गया, वहाँ पे भी कंपनी की सर्विस दिख रही है। कंपनी की जो ग्रे मार्केट वो आज के डेट में जो अपडेट करी गई है उनको यदि हम लोग देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट में अपडेट होते हुए दिख रहा है। उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यहाँ पे इसके कट ऑफ प्राइस जो रखी गई है 16 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है। 70 रुपये पे 16 रुपये का एड ऑन करेंगे तो यहाँ पे 86 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आई है, और 1 करोड़ पे आपको यहाँ पे लगभग 23 लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 4000 के आसपास लिस्टिंग इन 1 लॉट में बनती हुई दिख रही है। लेकिन बिग HNI स्मॉल HNI में आप अप्लाई करते हैं अलॉटमेंट आप लोगों को मिलती है तो लगभग यहाँ पे 46,000 से लेकर 48,000 के आसपास लिस्टिंग मिलती हुई दिख रही है। ओवरऑल इस कंपनी के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों को तो अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।